Hello everyone. Today we are discussing about the kinematic third equations with the help of graphical method. देखिए बच्चों, इसको हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से भी इस इक्वेशन को कहते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। या आपको एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2s। जैसा आपको पता है v इसमें फाइनल वेलोसिटी होती है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, और इसमें जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये जो डायग्राम है हमने फर्स्ट जो 2 इक्वेशन है उनमें भी हमने इसको यूज किया है। देखिए बच्चों, अगर मान लो तीनों इक्वेशन इकट्ठे आती है आपको एग्जाम में, या दोनों इक्वेशन इकट्ठे आती है, तो डायग्राम आपका एक ही रहेगा। बार बार आपने डायग्राम नहीं बनाने। अगर अलग अलग आता है तो तब आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को डिराइव करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमने इस एरिया को निकालना है। हमने वीटी जो ये जो बीटी जो हमारे पास ग्राफ है, इसकी हेल्प से हमने इसको करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो एरिया, हम लिखेंगे बच्चों एरिया, हमारे पास जो एरिया है वो एस है, एस होता है। एस इक्वल्स टू, ये हो गया एरिया अंडर वीटी ग्राफ, या इक्वल टू करके आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम होता है। देखो बच्चों, AODB या BAOD, इसको इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। इसका एरिया हमने निकालना। देखिए बच्चों, अब देखिए ये होता है इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, ये होता है 1/2 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल, दो लाइनें मैंने लगाई, इसका मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स, इन साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए बच्चों, ये कितना आएगा, 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब है OA। देखिए बच्चों, पैरेलल, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब OA प्लस, तो इसकी पैरेलल कौन सी है, ये वाली पैरेलल है, यानी कि BD, OA प्लस BD। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कौन सा है, देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये जो एक्सिस है आपको टाइम एक्सिस है, यानी कि इसकी जगह आप T लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको, या इस तरह से करके आप AC या फिर OD करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इनकी वैल्यू भरते हैं। अब OA की वैल्यू कितनी है, O से लेकर OAU है, B से लेकर D है हमारे पास V। ठीक है, इंटू AC है T। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हमने इस T को U और V के रूप में लेना है। आपने देखिए बच्चों, यहाँ आपने एक इक्वेशन की है V इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास AT किसके बराबर आएगा, V माइनस U के बराबर। यहाँ से T किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, T आ जाएगा आपके पास V माइनस U अपॉन A। ठीक है, V माइनस U अपॉन A, ये चला जाएगा दूसरी साइड बटे में। ठीक है, इस तरीके से करना आपने। देखो V इक्वल टू U प्लस AT होता है, AT इक्वल्स टू V माइनस U, ये इस साइड चला जाएगा, B माइनस U आ जाएगा। यहाँ से T निकालना हमने, T की वैल्यू कितनी आएगी, V माइनस U, A चला जाएगा दूसरी साइड डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको कैसे कर सकते हैं, हाफ इंटू U प्लस V, या आप इसको
एक मिनट, v माइनस यू अपॉन ए, फिर से लिख दिया मैंने इसको। देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे आप, हाफ इंटू यू प्लस बी को बी प्लस यू भी लिख सकते हैं आप, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ऊपर एक फॉर्मूला बनता है, इसको आपने याद रखना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये होगा 1/2 वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है, बटे में ए आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इस साइड हमारे पास एस है, तो ये 2a हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, यही हमने प्रूव करना है कि v का स्क्वायर, देखिए इस तरह से ये 2a चले जाएगा यहाँ s के साथ, तो v स्क्वायर माइनस इस साइड बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए बच्चों इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आप कि इस रिलेशन को कैसे डिराइव करेंगे, ये मैंने बता दिया। तो बच्चों इससे रिलेटेड अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये है बच्चों न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ ए कार increases uniformly from 5 meter per second to 10 meter per second when it travels 50 meter, find the acceleration of the car। बोलते हैं बच्चों एक कार की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होती है 10 मीटर पर सेकंड जब वो 50 मीटर ट्रेवल करती है, तो इसकी एक्सेलरेशन निकाल। देखिए बच्चों अभी हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, इसका सोल्यूशन हम करेंगे। सोल्यूशन में देखो हेयर करके आप लिखेंगे, हेयर हमारे पास दिया क्या है, u की वैल्यू दी है हमारे पास 5 मीटर पर। देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो उसको हम u से लेते हैं, और v कितना दिया बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब देखिए और क्या दिया हमारे पास, s की वैल्यू दी है, डिस्प्लेसमेंट दी है हमारे पास 50 मीटर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम यूजिंग करके आप करेंगे, यूजिंग v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, इसको हमने यूज करना है। तो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 का स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू s की वैल्यू है 50। ठीक है, देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 इक्वल्स टू, ये देखिए बच्चों कितना हो जाएगा 100 इंटू a। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन बच्चों निकालने, तो एक्सेलरेशन ए हम निकालेंगे तो ये 100 चले जाएगा इसके बटे में, यानी कि 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो जाएगा बच्चों 75 डिवाइडेड बाई 100, 75 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी। देखिए बच्चों ये 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पे, यानी कि 0.75, ये आपकी एक्सेलरेशन आएगी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है ये आपको पता होनी चाहिए बच्चों। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके आगे एक्सेलरेशन। तो बच्चों इस तरह से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत ही इजी बच्चों ये इक्वेशंस होती है। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आप बिल्कुल इजीली इनको कर पाएंगे अगर आप इन इक्वेशनों को समझते हैं। सो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट टाइम, सो बाय बाय एंड टेक केयर।